दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में हम कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है ये है कतर एयरवेज की तरफ से। आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर पिक्चर नजर आ रहा होगा, जो कि रेफरेंस के तौर पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर एयरवेज ने 2024 में फ्लाइट के अंदर जो आम लोगों को खाना दिया जाता है, कतर एयरवेज ने इस फील्ड में सबसे बेहतरीन सर्विस के नाम से इस अवार्ड को जीत लिया है। दोस्तों अगला जो अपडेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, खास करके ऐसे लोगों के लिए अगर कतर में आपकी दुकान है या ये कि आप कतर में किसी शॉपिंग सेंटर में कैशियर का काम करते हैं, तो इस अपडेट को जरूर ध्यान से देखें। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक बिल नजर आ रहा होगा। ये बिल आप किसी दुकान में कोई सामान परचेस करते हैं तो पैसा पे करने के बाद में आप लोगों को कुछ इसी तरह का बिल मिलता होगा, लेकिन इस बिल में आप लोगों को बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। वो ये कि इस बिल को देख करके कोई ये नहीं बता सकता है कि किस दुकान का बिल है, किस शॉपिंग सेंटर का बिल है। इस बिल को शेयर करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है। अगर आगे भी इसी तरह का बिल इशू होता रहेगा तो ऐसी दुकानों के खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों अगला जो अपडेट है ये आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर आप कतर में रहते हैं तो इस तरह की जानकारी आप लोगों के पास में जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में एक तस्वीर नजर आ रहा होगा, एक कतरी की तस्वीर है जो कि इस तरह किया हुआ है। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि ये क्या चीज के बारे में है। ये MOI कतर की तरफ से ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया गया है और कहा जा रहा है कि कतर में जो लोग गूंगे हैं, जो लोग अपनी जबान से बोल नहीं सकते हैं, अगर वो कहीं पर किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो वो लोग 992 पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों ये बात सुनने में कुछ अजीब जरूर लग रहा है कि एक गूंगा आदमी जो कुछ बोल नहीं सकता है तो वो 992 पर फोन करके क्या कुछ बोलेगा, वो किस तरह का इशारा करके हेल्प ले सकता है। ये जो एक सोचने वाली बात जरूर है, लेकिन ये अगर MOI कतर की तरफ से ये अपडेट दिया गया है तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की 992 पर फोन करके जरूर मदद की जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर करना चाहूंगा। वो ये कि आप में से बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी कतर में काम नहीं है। काम न होने की वजह से बहुत सारे लोग कतर छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कतर का आंकड़ा आया है, यानी कि कतर में रहने वालों की तादाद घटी है या ये कि बढ़ी है, तो वो जो है चौंका देने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डाटा ट्विटर के जरिए शेयर किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फरवरी के महीने के लास्ट तक कतर में रहने वाले टोटल लोगों की जो तादाद थी वो लगभग 31,29,000 लोगों के आसपास थी। जनवरी 2024 के मुकाबले में 0.3% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि फरवरी 2023 के मुकाबले में 4.9% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो कतर में बारिश होने की वीडियो है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कल कतर में किन किन जगहों पर बारिश हुई थी, आपके इलाके में बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। इस वीडियो को मैंने ट्विटर से लिया है। लगे हाथों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में MOI कतर की तरफ से बारिश के मौसम में या ये कि बारिश होने के वक्त में गाड़ी को किस तरह ड्राइविंग करना चाहिए, इसके बारे में कुछ यहाँ पर हिदायत दिए गए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं MOI कतर की तरफ से ट्विटर के जरिए कहा गया है कि जिस वक्त बारिश होती है तो बारिश होने के टाइम में गाड़ी को स्लो चलाएं। उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो गाड़ियों के बीच में मुनासिब डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाड़ी की आगे की जो 4 लाइट होती है तो चारों लाइट को एक साथ न जलाएं। इसी तरह बारिश के टाइम में अगर गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ओवरटेक करने से गुरेज करें। इसी तरह अगर कहीं पर पानी जमा हो जाए तो पानी को चेक करने की कोशिश न करें कि पानी कितना है, या ये कि आप धोखा खाने की कोशिश न करें कि यहाँ पर पानी कम होगा इसीलिए आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाड़ी को स्लो करने के टाइम में धीरे धीरे ब्रेक लगाएं ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम न हो। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाड़ी ड्राइविंग करने के टाइम में अगर बारिश होती है तो सामने का जो गिलास होता है उसको बराबर साफ करते रहने के लिए, ताकि आप लोगों को आगे का रास्ता क्लियर नजर आए। दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है वो है बलदिया के बारे में।
आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बल्दिया की तरफ से फूड कंपनियों के खिलाफ छापामारी बराबर की जा रही है। ये छापामारी 1/2 फरवरी के बाद से ही लगातार जारी है, जो कि ईद तक जारी रहेगी। फूड से रिलेटेड जो भी कंपनी होती है, चाहे वो सुपरमार्केट हो, शॉपिंग सेंटर हो, होटल हो, या ये कि मछली मार्केट हो, सब्जी मार्केट हो, हर जगह पर जाकर के बल्दिया वाले पहुंचते हैं और वहां पर हर चीज को चेक करते हैं कि सब कुछ बल्दिया के रूल के मुताबिक चल रहा है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये अपडेट आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को रोजाना इसी तरह कतर के बारे में हमेशा अपडेट मिलता रहे। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।